Hello, very good morning dear student. Once again welcome back in my YouTube channel. Dear student, today we will read benefits of e-commerce. Okay, so before going to start benefits of e-commerce, I want to explain the do you know option in this chapter. So look at the first do you know right side. E-commerce includes the entire online process of developing, marketing, selling, delivering, सर्विसिंग एंड पेइंग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ई कॉमर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सामान आपने ख़रीद लिया, सामान आपने बेच दिया। ई कॉमर्स के अंदर एक्चुअल क्या क्या काम इन्वॉल्व होते हैं, वो कौन कौन से हैं। ई कॉमर्स इंक्लूड द एंटायर ऑनलाइन प्रोसेस। इसके अंदर पूरा ऑनलाइन प्रोसेस का वर्क होता है, जैसे डेवलपिंग, मार्केटिंग। पहले प्रोडक्ट बनता है, बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं ई कॉमर्स इन्वॉल्व है, फिर उसकी मार्केटिंग की जाती है, फिर उसकी सेलिंग की जाती है, सेल करने के दौरान डिलीवरिंग होती है, डिलीवरिंग में सर्विसिंग प्रोवाइड की जाती है, और फिर उसके लिए पेइंग प्रोसेस पैसा भी देना पड़ता है। ये सारी की सारी इंक्लूड्स होती हैं इसके अंदर, ई कॉमर्स के अंदर। ठीक है, सेकेंड देखेंगे डू यू नो A continual awareness program is a vital component of any security policy। किसी भी कंपनी का जब आप सामान प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसमें जो सिक्योरिटी फ़ीचर होता है वो क्या सा फीचर होता है कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम है किसी भी कंपोनेंट के बारे में, ताकि वो कोई ना कोई सिक्योरिटी पॉलिसी आपको प्रोवाइड कर सके। तो कॉन्टिन्यूअल अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज़ कॉन्टिन्यूअल अवेयरनेस प्रोग्राम, तो क्या है कॉन्टिन्यूअल अवेयरनेस प्रोग्राम इज़ अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ एनी सिक्योरिटी पॉलिसी। किसी भी सिक्योरिटी पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कॉन्टिन्यूअल अवेयरनेस प्रोग्राम। थर्ड है डू यू नो स्पाईवेयर इज़ ऑफन इंस्टॉल्ड विदाउट द यूज़र्स कंसर्न। जो स्पाईवेयर है ये अपने आप इंस्टॉल हो जाता है और यूज़र को पता भी नहीं होता। व्हेन द यूज़र डाउनलोड समथिंग, कब डाउनलोड हो जाता है, जब यूज़र किसी चीज़ को डाउनलोड करता है फ्रॉम द इंटरनेट की हेल्प से, और क्लिक सम ऑप्शन दैट अपीयर वाइल ब्राउजिंग, या फिर कई बार जब आप इंटरनेट में कुछ सर्च कर रहे होते हैं, कोई ऑप्शन ऐसा आता है जिस पर आप ना चाहते हुए भी क्लिक कर देते हो, तो उसी दौरान जो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है वो आपके सिस्टम पर या आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाता है और आपको उसके बारे में पता भी नहीं चलता। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। ई बिजनेस स्ट्रेटजीज प्रोवाइड यू विद अ वाइड रेंज ऑफ बेनिफिट्स। जो ई बिजनेस स्ट्रेटजीज है वो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहला है एनहांस सेल्स विद लेस इन्वेस्टमेंट। सेल इसमें ज़्यादा हो जाती है किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की, और उन्हें किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। तो वीडियो की हेल्प से इसको समझेंगे क्या क्या बेनिफिट्स हैं बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स में। फर्स्ट आपके पास ई बिजनेस स्ट्रेटजीज प्रोवाइड विद अ वाइड रेंज ऑफ बेनिफिट्स। बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको इसके अंदर। एनहांस सेल्स विद लेस इन्वेस्टमेंट, सबसे पहला क्या है, कम इन्वेस्टमेंट में आपकी सेल बढ़ती है। अनलिमिटेड कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर हो जाते हैं। बिल्ड प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल ऑनलाइन कार्ड्स, ऑनलाइन टाइप के बिजनेस को वर्क मिल जाता है, बहुत फ़ायदा होता है। रीच योर कस्टमर्स विद इफेक्टिव मार्केटिंग टूल्स एंड न्यू स्ट्रेटजीज, आप अपने कस्टमर तक अलग तरीके से पहुँच सकते हो। एम्पावर्स कंज्यूमर्स बाय लेटिंग देम हैंडल देयर ओन ट्रांजैक्शंस, लोग अपनी ट्रांजैक्शन को अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अलो बिजनेस टू फोकस ऑन सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, बिजनेस का सिर्फ फोकस होता है सामान को बेचने पर। रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटर कॉस्ट, इसमें खर्चा बहुत कम आता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे एबिलिटी टू विन न्यू बिजनेस, नया बिजनेस आप आसानी से बना सकते हो। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू न्यू कंपिटिटर्स क्विकली, आसानी से अपने कंपिटिटर को जवाब दे सकते हो। पर्सनल कॉस्ट सेविंग, आपकी पर्सनल सेविंग होती है। कैश फ्लो इंप्रूवमेंट्स, आपको बहुत सारा कैश बचता है। इम्प्रूव्ड ऑर्डर फुलफिलमेंट, आप ऑर्डर को दे सकते हो। 24/7 ऑपरेशन इन नेवर स्टॉप्स, आप 24/7 अपने काम को चला सकते हो। ज़रूरी नहीं कि काम का टाइम ओवर हो गया तो आप अपने काम को बंद करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम सिक्योरिटी प्रोविजंस इन ई कॉमर्स। क्या क्या सिक्योरिटी प्रोविजंस आपको ई कॉमर्स के अंदर मिलते हैं। सबसे पहला है आपके पास यूज़र ऑथेंटिकेशन। There are several techniques that can identify and verify someone seeking access to an e-commerce system। आपके पास बहुत सारे several techniques हैं जो क्या करते हैं, आप इंटरनेट को यूज़ कर रहे हो, कौन यूज़ कर रहा है उसको वेरीफाई भी वो आसानी से कर लेता है और उसको आइडेंटिफाई भी आसानी से कर लेता है। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है जिससे वो आपको पहचानता है, चलिए देखते हैं। तो चलिए सिक्योरिटी को हम वीडियो की हेल्प से समझेंगे। तो यहाँ पर देखो सिक्योरिटी प्रोविज़न क्या क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या है, आप ये डायग्राम समझिए। यहाँ पर क्या है, देखो क्लाइंट है,
सबसे पहले क्लाइंट की लॉगिन प्रोसेस जो होगी, सबसे पहला नंबर स्टेप क्या है, रिक्वेस्ट प्रोडक्टेड रिसोर्सेज। जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्सेज के लिए सर्वर को। सेकंड स्टेप, रीडायरेक्टेड टू एन अ पेज। जो सर्वर है वो क्या करेगा, एक पेज को वापस से भेज देगा यूज़र के पास। पॉइंट नंबर 3 क्या है, फॉर्मेटिंग। यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फॉर्म सबमिशन। अब आपने कोई फॉर्म यहाँ से फिल किया, सबसे पहले क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट की, सर्वर ने क्या किया, उसको एक पेज भेजा, यूज़र क्या करेगा, उस फॉर्म को सबमिट करेगा, फिर से सर्वर के पास सेंड करेगा। जैसे ही फॉर्म इसके पास सर्वर के पास पहुँच जाएगा, वो उसकी सिक्योरिटी को चेक करेगा, क्या उसकी सिक्योरिटी सही है। जब वो सक्सेस हो जाएगा तो उसको वापस से इन्फॉर्मेशन भेज देगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है इसके पास। अगर इसके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग आती है तो वो क्या करेगा, एरर भेजेगा, या यहाँ पर कोई भी सर्विसेज चेक नहीं होती। सबसे पहले देखो क्लाइंट है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, सर्वर क्या कहेगा, तुम पहले एक फॉर्म फिल करो। मान लो कि आप अमेजोन से कुछ सामान मंगा रहे हो, आप फर्स्ट टाइम अमेजोन को यूज़ कर रहे हो, आपने अमेजोन के अंदर आईडी बनानी है, तो अमेजोन का सर्वर क्या करेगा, आपको एक फॉर्म भेजेगा, आपने उस फॉर्म को भरा, अपना आईडी बनाया, यूज़र नेम बनाया, पासवर्ड बनाया, यहाँ पर गया तो वो चेक करेगा क्या इन्फॉर्मेशन सही है। अगर सक्सेस है तो वो आपको सामान दिखा देगा। ठीक है, अगर सक्सेस नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, अगर सक्सेस नहीं है तो उसके बाद दोबारा से पेज भेजेगा और बता देगा कि एरर है, आपकी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, फिर से पेज को दोबारा भेजिए। तो इस तरीके से वो क्या करता है, सर्विस को सिक्योरिटी के अंदर आपको सर्विसेज देता है। आगे देखेंगे उसके बाद देखो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन सारा आपको बता रखा है, वेरीफाई करेगा यूज़र को, यूज़र को वेरीफाई करने के बाद इन्फॉर्मेशन देगा। अब यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहले क्या कस्टमर है, कस्टमर डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करता है, पेमेंट करता है। पेमेंट करने के लिए चाहे वो इंटरफेस को यूज़ करे या शिपिंग प्रोवाइडर को यूज़ करे, ये एक सर्कल चलता है इस तरीके से कस्टमर का, वो कोई भी कार्ड यूज़ कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले कस्टमर, फिर पेमेंट, प्रोसीजर यहाँ पर इंटरफेस का, शिपिंग प्रोवाइडर, आपके पास डिलीवरी बॉय जाता है घर पर सामान देने के लिए। इस तरीके से आपका ये प्रोसेस कंटिन्यू करता है। आगे देखेंगे उसके बाद वो क्या बताता है, कैसे आपने काम करना है इंटरनेट पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए। आपके पास ये बॉक्स खुल जाएगा, आपने यहाँ पर क्या करना है, पासवर्ड फिल करना है, न्यू पासवर्ड फिल करना है, कंफर्म करना है। अगर आप पासवर्ड बदलना चाहते हो, आपको लगता है आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी हो रही है, तो न्यू पासवर्ड आप सेट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, फिंगरप्रिंट लगा सकते हो, या अपनी आंखों का स्कैन भी इसके अंदर लगा सकते हो। ठीक है, तो फिंगरप्रिंट, आई स्कैनर, ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ की जाती है पहचान के लिए। एक्सेस कंट्रोल, आप पेमेंट करोगे अपने कार्ड से, तो ये क्या करता है, यूज़र को डिफरेंट टाइप के यूज़र को अलग अलग परमिशन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, एक्सेस कंट्रोल, आप अपने डेबिट कार्ड को यूज़ कीजिए, क्रेडिट कार्ड को यूज़ कीजिए, जो भी आपके पास है उस इन्फॉर्मेशन को आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखो इस तरीके से आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है जब अपना आप फिंगरप्रिंट लगाते हो, तो ये क्या करता है, आपके एक्सेस को कंट्रोल भी आसानी से करता है। तो बहुत सारी सर्विसेज आपके पास है जिससे यूज़र के लिए डाटा और सर्विसेज को यूज़ करने की परमिशन दी जाती है। अब आपके पास क्या है, डाटा इनक्रैप्शन। डाटा इनक्रैप्शन क्या होता है, अभी देखो सीडी है, डीवीडी है, कोई भी डाटा को चोरी नहीं कर सकता है। यहाँ पर क्या बता रखा है, encryption scrambles data and is used to protect information that is being held on a computer, carried into CDs and DVDs और ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क। इनक्रप्शन का मतलब क्या होता है, डाटा को इस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है, जो डाटा आपके कंप्यूटर की सीडी और डीवीडी पर होता है, ताकि आप उसको आसानी से किसी को फॉरवर्ड ना कर सको। आगे भी वो आपको बस बता रहा है कि वो सीडी है चाहे डीवीडी है, कहीं पर भी आपके डाटा को कॉपी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो कंप्यूटर के अंडर स्टेबल फॉर्म में होता है, उसको हम आसानी से रीड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या है, फायरवॉल क्या है, इंटरनेट से आपने क्या किया, इंटरनेट लिया, इंटरनेट के बीच में फायरवॉल है। दिस इज़ अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी डिवाइस दैट फिल्टर्स इंफॉर्मेशन पासिंग बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेटवर्क। जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से और आपके कंप्यूटर के बीच में आती है, फायरवॉल क्या करता है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। वो क्या करता है, डाटा को फिल्टर करता है। मान लो आपने इंटरनेट को यूज़ किया, इंटरनेट को यूज़ करते हुए आपके पास वायरस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट अगर फायरवॉल है तो आपके कंप्यूटर में वायरसेस नहीं आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बता रखा, देखो सिस्टम है, कितने सारे कंप्यूटर आपके पास जुड़े हुए, सभी के अंदर ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद। ठीक है, अब यहाँ कम्युनिकेशन यूजिंग इंटरनेट, कैसे आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हो नेटवर्क को यूज़ करने के लिए। तो क्या है यहाँ पर, This product monitoring system and network activity to support any attempt being made to gain access। यहाँ पर आप किसी भी टाइप के एक्सेस को यूज़ नहीं कर सकते हो, जो आपके नेटवर्क एक्टिविटी के दौरान चोरी होने के चांसेस होते हैं वो यहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं।
इफ़ अ डिटेक्शन सिस्टम सस्पेक्ट एंड अटैक, अगर डिटेक्शन सिस्टम को, यहाँ पे जो फायरवॉल है ये डिटेक्शन सिस्टम है, उसको यह महसूस होता है कि कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ होने वाला है, इट कैन जनरेट एन अलार्म, वो क्या करता है एक अलार्म को जनरेट कर देता है, सच एज एन ईमेल अलर्ट, चाहे वो उसको ईमेल भेजेगा, बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ एक्टिविटी इट हैज़ आइडेंटिफाइड, जो इस एक्टिविटीज़ ने पहचानी है कि स्पाईवेयर आ रहा है या कोई वायरस आ रहा है, उसके लिए आपको ईमेल भेज के आपको वो अलर्ट भी करता है। तो इंटरनेट है, यहाँ पर एक राउटर है जिससे इन्फॉर्मेशन आपकी ट्रांसफ़र होती है, बीच में आपके पास फायरवॉल है। इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम, फायरवॉल के अंदर देखो ये प्रिवेंशन सिस्टम है जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है, चेक करता है। नेटवर्क स्विच है जिसकी हेल्प से बहुत सारे नेटवर्क आपस में जुड़े हुए होते हैं। सेम यहाँ पर भी है, इधर भी आपके पास इंट्रूशन सिस्टम होगा, इधर भी आपके पास सिस्टम होगा, सेम यही प्रोसीजर है। तो फायरवॉल क्या करता है, जितने भी नेटवर्क हो, चाहे इधर का नेटवर्क हो चाहे इधर, सभी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है।